नेक्स्ट वी विल डू एक्सेलरेटेड मोशन। अब डेली लाइफ में जिस भी टाइप ऑफ मोशन से हम डील करते हैं दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे आप मार्केट में जाते हो कि आप स्कूटी पे जा रहे हो या किसी कार पे जा रहे हो, तो सारी जगह पर आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। आपको कई जगह पर स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी या कई जगह आपको अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ जाए तो वो मोशन कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहे तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी होगी, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने यहां पे स्टडी करना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या बोलता है कि मान लो हम वेलोसिटी और टाइम दो फिनोमिनास ले रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम, कि इफ इन द गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि इफ चेंज इन वेलोसिटी या इफ देयर विल बी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time, अगर एक्सेलरेशन बॉडी की है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, चाहे वो चेंज इंक्रीज में हो या वो डिक्रीज में हो। बट एक्सेलरेशन तभी होगी जब स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि अगर बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में चेंज होती जाए। दूसरा टाइप ऑफ मोशन हमारे पास आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा कि मान लो टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा इस केस में, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं 2, 4, 6 और 8, पर चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल हो, मान लो 2, 3, 6, 9, 8 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं। तो देयर विल बी अनइक्वल चेंज इन द स्पीड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे कि इफ देयर विल बी अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, तो उस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी को डिफाइन करा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है
दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी कितना चेंज होती है, उस रेशियो को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम एक्सेलरेशन को यहां पे अब डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन कि इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, और इट इज मैथमेटिकली रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। v2 फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, v1 इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह से t2 फाइनल टाइम और t1 इनिशियल टाइम। जो एक्सेलरेशन है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही लोगे। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को भी काउंट करेंगे। इट्स SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला आपने इसका करा होगा, डायमेंशनल फार्मूला दैट इज LT minus 2. So this is some fact about the acceleration. As acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon में t2 minus t1। तो acceleration हमने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और जीरो मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होगी, दैट इज इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। यहां से आप रेशियो निकाल के देख लो कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि कोई बस जो है वो रेस्ट से मोशन में आती है, तो जब वो रेस्ट पर होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और मोशन में उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो इसका एग्जांपल हम लिख देंगे कि इफ ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ v फाइनल इज लेस देन v इनिशियल। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो उस केस में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। एग्जांपल इसका कि जैसे मान लो चलती हुई गाड़ी पर हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड रिड्यूस होती है, तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। कि इसका एग्जांपल इफ अ बॉडी, इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड
to a vehicle to reduce the speed. स्पीड को कम करने के लिए जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं. देन आफ्टर इज नेक्स्ट डेफिनेशन की व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमें क्या चीज बताती है, कि किस चीज के बारे में हमें बताती है. तो एक्सेलरेशन हमें यह बताती है कि कोई बॉडी जो है वो कितना फास्ट या कितना स्लो चल रही है. तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेलरेशन. तो वी कैन डिफाइन इट एज कि इट टेल्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज per unit time. It tells us how much amount of velocity change with time. That is the physical significance. उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन. आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर देंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन. कि कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर टोटली, और वो कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. देन आफ्टर इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी at any instant of time. अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बोलें कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा था, उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. दैट इज ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. मतलब यह हुआ कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर वो बहुत ही कम टाइम के अंदर हो रहा है. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी और dv अपॉन में dt के. नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कि कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नेचर क्या आएगी. मान लो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम 0, 2, 4, 6. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था कि इफ देयर विल बी इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट शुड बी इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो जो ग्राफ हमारे पास बनेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे.
अब मान लो हम यहां पर कोई दो रीडिंग्स कंसीडर करते हैं, ए एंड बी। दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस। मान लो जब बॉडी ए पॉइंट पर थी, यानी कि टाइम जब t1 था, बॉडी की स्पीड u से हम डिनोट कर देते हैं, दैट इज इनिशियल स्पीड। जब टाइम t2 सेकंड था तो बॉडी की स्पीड को हम v से डिनोट कर देते हैं, दैट इज फाइनल स्पीड। तो u हम मान लेंगे इनिशियल स्पीड और v इज फाइनल स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे कि a पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, AC, और ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो अब BC की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया u और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया v। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा v माइनस u, और AC की जो वैल्यू है दैट विल बी t2 माइनस t1। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ग्राफ से BC इज इक्वल टू v माइनस u और AC इज इक्वल टू t2 माइनस t1 के। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t2 माइनस में t1, और फाइनल वेलोसिटी हमने डिनोट करी है v के साथ, दैट इज v माइनस u अपॉन में t2 माइनस t1 से फर्स्ट इक्वेशन। अब इस ट्राइंगल को देखो कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ, इस VT ग्राफ की हमने स्लोप निकालनी है, तो स्लोप आपको कहा हुआ है दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पर v माइनस u हो गया और बेस हमारे पास है t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर दिस, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। तो एक चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। Our next topic is kinematic equation for uniformly accelerated motion or graphical representation of uniformly accelerated motion। सिंपली हमने इजी वे में बोले तो जो आपने 9th क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, उनको हमने ग्राफ की हेल्प से ऑब्टेन करना है बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमने निकालना है वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t। सिंपली अगर इसको कहें तो हमने सबसे पहली इक्वेशन निकालनी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमने डिराइव करनी है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। मान लो इनिशियल टाइम हम मान लेते हैं 0 सेकंड, तो वेलोसिटी इनिशियल हम कंसीडर कर लेते हैं u।
जब टाइम t सेकंड था तब वेलोसिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं v। तो अब मैंने इसके लिए vt ग्राफ ड्रॉ करना है। v और सॉरी इस साइड टाइम और इस साइड वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। जब टाइम 0 सेकंड है वेलोसिटी इज u। जब टाइम t सेकंड है तो वेलोसिटी इज v। t टाइम पर वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। तो ग्राफ इस तरह से हमारे पास बन गया। तो दिस इज a b और यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं c और ये एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो अब हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वेलोसिटी जो एरिया अंडर सॉरी या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम वो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे कि एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। Acceleration is slope of velocity time graph, that is a is equal to tangent theta। तो tangent theta क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्रायंगल में देखो BC अपॉन में बेस AC। तो बी सी की वैल्यू पूरी वैल्यू ये मेरे पास है v, ये वैल्यू है u। तो दिस वैल्यू इज v माइनस u। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t माइनस 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन ए सी। और a t is equal to v minus u और v is equal to u plus at। This is the first equation of motion। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, दैट इज s is equal to ut plus हाफ at का स्क्वायर। ग्राफ वही रहेगा। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब हम यहां पर यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है और एरिया हम कंसीडर कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, दैट इज हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड into perpendicular distance between them, perpendicular distance between the two parallel side। तो half as it is sum of the parallel side। पैरेलल साइड कौन कौन सी आ गई? ओ ए प्लस बी डी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। ओ ए प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए सी। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू u है, बी डी की वैल्यू देखो v बी से लेकर डी की वैल्यू
हमारे पास आ गई v, u प्लस v इंटू में ac, ac की वैल्यू हमारे पास t आ गई इंटू में t, हाफ इंटू में u प्लस v की जो वैल्यू है वो हमने अभी कैलकुलेट करी थी u प्लस at के, u प्लस at इंटू में t, हमने v की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, बिकॉज करके हम लिख देंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, हाफ इंटू u प्लस at इंटू में t, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, हाफ इंटू में 2u, हाफ इंटू में 2u इंटू में t प्लस हाफ ऑफ a t का स्क्वायर। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर हमने जो पहले दो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगाए थे कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और दूसरा हमने लगाया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो अभी हमने पहले करा था, पैरेलल साइड का सम OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड BD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज AC। से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप इज टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में आप चेक करो, दैट इज v माइनस यू, दैट इज BC, अपॉन में बेस, बेस हमारे पास आ गया AC, तो BC अपॉन में AC, और A इज इक्वल टू BC अपॉन में AC, और AC की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज BC अपॉन में A के। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 बिकम S इज इक्वल टू हाफ इंटू OA, OA की वैल्यू U है, प्लस BD, BD की वैल्यू हमारे पास V है, इंटू में AC, AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके अभी निकाली है BC अपॉन में A। A को और 2 को दूसरी साइड ले जाओ, तो दैट इज 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू BC की वैल्यू, BC की वैल्यू V माइनस U। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया A प्लस B इंटू A माइनस B। तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस में U का स्क्वायर। This is the third equation of motion. Thank you.